गाइज ये है हमारी प्यारी सी हिमाचली गर्ल जिन्होंने अपनी मुझसे कुछ पिक्स शेयर करी हैं बिफोर और आफ्टर की। इन्होंने कैसे पिगमेंटेशन को हराया है। 60 to 80% इनकी पिगमेंटेशन चली गई है। तो इन्होंने मुझसे पूरा शेयर किया। आगे वीडियो में जानते हैं इन्होंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। तो वीडियो को जरूर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इनको लाइव में लेके आने वाली, इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया। ये अपनी छोटी सी वीडियो क्लिपिंग मुझे बना के प्रॉपर भेजने वाली। इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या खाया है और कैसे इन्होंने अपनी पिगमेंटेशन को इतना ज्यादा जबरदस्त चेंज पाया है। गोरी तो बहुत होते हैं हिमाचल के लोग, तो थोड़ा सा भी चेहरे पे कालापन आता है तो बहुत दिखता है जो लोग गोरे होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, इन्होंने क्या क्या किया है। इनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो इनसे मैं जल्द आपको मिलवाने भी वाली हूँ और आज जानते हैं इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया है। तो गाइस सच में लोगों ने कमाल कर दिया है। और जब मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ या मुझसे लोग अपनी पर्सनल चीजें शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर और रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं। तो ऐसी गाइस हिमाचल की एक गर्ल है जिन्होंने मुझसे अपना फोटो शेयर किया है बिफोर आफ्टर का। और इन्होंने मुझसे काफी सारी जीमेल पे, मेरी पर्सनल आईडी पे काफी सारी कन्वर्सेशन करी। तो मैंने इनको रिप्लाई किया तो उन्होंने मुझे अपनी फोटो भी भेजी। साथ ही साथ मैंने इनसे बोला है कि अपनी जो है वीडियो मुझसे शेयर करो, क्या क्या आपने किया है। तो मैंने इनको लाइव आने को बोला है। तो ये बहुत ही जल्द उन्होंने बोला है कि जैसे मुझे इतनी टाइम लगता है मैं आपके साथ आती हूँ, मैं अपनी वीडियो बना के आपको भेजती हूँ मैंने क्या क्या किया है। तो जल्दी आप लोगों को इनका लाइव वीडियो मिलने वाला है जिसमें बताएंगे आपको कैसे कैसे इन्होंने पिगमेंटेशन को कैसे ठीक किया और इनको कैसे स्कूल टाइम से पिंपल्स, पिगमेंटेशन पूरे फेस भर चुका था, कैसे उन्होंने मेहनत करी है, क्या क्या उन्होंने लगाया है, क्या क्या खाया है, सब कुछ आपको डिटेल में मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको हिमाचल की आपकी तरह ही एक गर्ल है जिनके पिगमेंटेशन का इशू था। पिगमेंटेशन सिर्फ पिगमेंटेशन भी नहीं बोल सकते, पूरा फेस इनका खराब हो गया था। इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया है, इन्होंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए मुझसे पूरा शेयर किया है कि जी मैंने क्या क्या खाया है, मैंने क्या क्या किया है, कैसे आपकी वीडियो को देखा, कैसे मैंने समझा और कौन कौन सी क्रीम्स मैंने यूज करी है। इन्होंने पूरा मुझे बताया। इनकी वॉशरूम इनका भरा हुआ है फेस वॉशेस से और लाखों रुपए खर्च कर चुकी हैं। इवन ये बाहर से भी कुछ क्रीमें मंगाती हैं क्योंकि बाहर इनके कोई रिलेटिव रहते हैं, उनके थ्रू ये बाहर की क्रीमें जो काफी कॉस्टली होती हैं वो भी मंगाती हैं और डॉक्टर्स को तो बहुत दिखा चुकी हैं। और पिंपल्स तो इनको अभी भी निकलते हैं, इतने साल हो गए तो अब जाके इनको आराम होना शुरू हुआ है। तो उन्होंने जो मुझसे शेयर किया वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया आप लोगों के लिए कि आपसे शेयर करें। क्या होता है ना गाइस, जब ये खुद आके आपसे बताएंगी तो मैंने इनको वीडियो बनाने के लिए बोला है, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। मैं एक छोटी सी आप अपनी वीडियो बना के मुझसे शेयर कीजिए, हिमाचल से ही आप मुझे जीमेल पे भेजिए। और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया तो जल्द ही मैं इनकी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं आपको डाइट के बारे में बताती हूँ, तो रियली डाइट लेना आपके लिए बहुत अच्छा है। और डाइट में देखो मैंने आपको बताया 5 से 6 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो चीजें ये 5-6 चीजें लोग कर लेते हैं उनको धीरे धीरे आराम मिलता है। ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं 21 दिन में, 7 दिन में और 15 दिन में ठीक हो जाती है। ये एक लंबे चलने वाला प्रोसीजर है जो बहुत जल्दी से आराम नहीं होता है। पर हाँ, जिसको आराम होता है हो ही जाता है। कुछ परसेंट मैं मान लेती हूँ, 5 से 10% ऐसे भी लोग होंगे जिनको आराम नहीं आ रहा होगा। हो सकता है उनको कुछ और इश्यू हो, कोई और मेडिकल कंडीशन हो या फिर कुछ और मेडिसिन ले रहे हो, है ना, या उन्होंने बहुत हाई कुछ क्रीम्स ऐसी यूज की हो, स्टेरॉइड्स वगैरह यूज किए हो। तो 5 से 10% वो लोग होते हैं जिनको टाइम लगता है। उनको सिर्फ डाइट से नहीं जाता है, उनको आपको ऊपर कि आपका ऊपर से फेस खराब हुआ है तो आपको ऊपर से भी वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कुछ फेस पैक, जैसे कि आपको दही और मुलैठी के बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। स्पेशली सबके लिए अच्छा है, पर जिन लोगों को स्टेरॉइड की वजह से डैमेज हुआ है स्किन में उनके लिए जबरदस्त है। देखो गाइज, इसमें जो मैंने आपको 5 चीजें बताई है वो ध्यान रखनी है। इसमें पहला आपको फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप जिम ही ज्वाइन करो या फिर आप योगा ही करो, जो आपको पसंद हो, जो आप कर सकते हो अपने रूटीन में। भाई कोई हाउस वाइफ है, कोई ऑफिस गोइंग है ना, हर किसी को टाइम इक्वल नहीं मिलता है, सबका अपना अपना सेट रहता है, अपने घर का माहौल है। कोई बिजनेस क्लास है, कोई सर्विस क्लास है। बिजनेस क्लास को अलग टाइम रहता है ना, खाने पीने का आपका बहुत शेड्यूल चेंज होता है, सोने उठने का बहुत चेंज होता है। तो कोशिश कीजिए टाइम निकालिए। और फिजिकल एक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा न है सही, वॉक तो हर कोई कर ही सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको टाइम नहीं मिलता तो एटलीस्ट वॉक कर सकते हैं।
तो आप शाम को खाना खाने के बाद आधा घंटा 10 बजे जब भी आप फ्री होते हैं 9 बजे पर वॉक जरूर कीजिए। जो लोग अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते, जो उनके पास टाइम है, जो कर सकते हैं, वो जिम ज्वाइन कीजिए, कुछ और योगा ज्वाइन कीजिए, डांसिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर फिजिकल एक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली मैंने आपको बताया गाइस, फ्रूट, सीजनल फ्रूट, कोई भी 2 फ्रूट आपको खाने ही खाने हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ बहुत महंगे फ्रूट लेके आओ, जो आपके जेब को पॉकेट फ्रेंडली हो। बिल्कुल सिंपल सी डाइट है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली हम लोग डेली रूटीन में ध्यान नहीं रखते हैं। फल है तो खा लिया है, नहीं है तो नहीं खाया। कोई भी फल आया, चाहे सीजनल हो चाहे कैसा हो, रखा है तो कभी मम्मा ने दे दिया काट के, या खुद से बच्चों को दे दिया, जो मदर्स हैं खुद से ध्यान नहीं किया, बच्चे हस्बैंड को दे दिया टिफिन में पर खुद से भूल गई। तो ये चीजें होती है, तो बस इन चीजों को ध्यान रखना है। पता सबको है, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, पर आपको इन पे ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग ध्यान दे देंगे उनको रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ बता सकती हूँ, मैं आपके पास आके आपको नहीं करा सकती है ना, आपको खुद से ही करना है। आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरी जीमेल आईडी पे कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो आप जीमेल आईडी पे डाल दी, मैं वहां पे भी रिप्लाई करती हूँ आप लोगों को, ठीक है। थर्ड है सलाद। सलाद गाइस, गर्मी का मौसम है, सलाद खाइए। सर आजकल आप अच्छे सलाद खा सकते हैं, कोशिश करिए खाना खाने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले सलाद खाइए। सुबह लंच के टाइम पर भी सलाद लीजिए, डिनर के टाइम पर भी सलाद लीजिए। इससे क्या होगा, फाइबर बहुत जाएगा। जब फाइबर जाता है तो आपका पेट का जो डाइजेशन है बहुत इंप्रूव होता है। आपकी जो आंतें होती है ना, आंतों में जमा कुचला बहुत गंदे होते हैं, जैसे आपको आप जैसे गैस बनती है, एसिडिटी बनती है ना, पॉटी में बहुत स्मेल आती है, इसका मतलब पेट खराब होता है। तो जो हमारी आंतें होती है उसमें जो है, हम लोग पानी कम पीने की वजह से या फास्ट फूड ज्यादा खाने की वजह से, मैदा ज्यादा खाने की वजह से गंदगी जम जाती है, जो फिर गंदगी की वजह से गैस बनती है। अगर वो पेट, अगर आपकी आंतें एकदम स्वच्छ होंगी, हेल्दी होंगी, तो आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, बॉडी को लगेगा, और आपके चेहरे पे चमक आना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसलिए बोलती हूँ आपने कि आपको कि अपना पेट सही रखिए। तो फ्रूट सलाद किस लिए बताया जाता है, सलाद से ये सब फाइबर है, फाइबर आपके पेट की पूरी गलाई कर देता है, सफाई कर देता है। और आप देखेंगे जिस दिन आप अच्छा फाइबर युक्त खाना खाते हैं, सुबह जो आप फ्रेश होने जाते हैं, तो पॉटी भी आपकी, मतलब आप बोलेंगे क्या बता रहे हो, पर ये एक्चुअलिटी है, ये कुछ, ये नेचुरल है और ये सच्चाई है। फर्क आता ही आता है, ठीक है। ये हो गया आपका, थर्ड हो गया। फोर्थ है प्रोटीन रिच डाइट। गाइस, प्रोटीन हमारी जितनी बॉडी को जरूरत होता है, हमारे वेट के हिसाब से होता है। अगर हमारे वेट के हिसाब से हम प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो हमारा जो होता है पिगमेंटेशन नहीं जाता है। एक अच्छी डाइट के साथ में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। हमारे जो मसल्स होते हैं ना, वो टूटने लगते हैं। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको प्रोटीन चाहिए होता है, प्रोटीन नहीं होगा तो मसल्स टूटेंगे, कभी कहीं पेन आएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेरी वीडियो को देख के फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे होंगे, वो बहुत टायर्ड फील करते होंगे, क्योंकि आपकी शुरुआत है। शुरू में जब हम करते हैं एक्टिविटी, क्योंकि इतनी हमारे एनर्जी नहीं लगती, हमें हमें आदत नहीं होती, बॉडी जब चलती है पेन आता है, क्योंकि हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जब वो चीज आप रेगुलर करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आएंगी, फिर आप 2-2 घंटे भी घूम लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें होती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोटीन रिच डाइट हो गई, ये फिजिकल एक्टिविटी होगी, फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गए, है ना। टाइम पे सोना है, उठना है, टाइम से खाना खाना है, कुछ अपना डिसिप्लिन आपको चालू रखना है। और पानी, पानी इंटेक अच्छा रखिए, पानी से भी ग्लो आता है। 10 से 12 ग्लास पानी, और ऐसा भी नहीं पीना कि लगातार पीते चले जाओ, वो भी जोर डालता है। सुबह 2 ग्लास पानी पी लिया, फिर 2-3 घंटे बाद फिर पी लिया, थोड़ा गैप पे पीना है, मतलब पूरा दिन आपके पास है, बॉटल बना लीजिए, इसमें इतना पानी आता है तो इसको इतने बजे तक मुझे खत्म करना है। घूट घूट के पीते रहिए, पानी हमेशा बैठ के पिए। जिन लोगों को, जो लोग खड़े होके पानी पीते हैं, एक एज के बाद उनके घुटनों में दर्द होने लगता है। अगर आप पानी जब भी पीते हैं हमेशा बैठ के पीजिए, कभी घुटनों की दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन पे ध्यान देना है, तो आपको भी इनकी तरह जरूर आराम मिलेगा, बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।